ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री विद्यानंद महामुनि जी की जय हो। हरिओम। श्लोक नंबर 26 पर हम थे। कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर तैयार हुए हैं, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो उनके भोग के लिए वो जो जीव हैं उनके जो पिछले कर्म हैं उन कर्मों का फल उनको मिलना है। वो सब कर्म संस्कार रूप से उनके सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं और उनको भोग मिल पावे, वो भोगने का कोई साधन होना चाहिए। जैसे हम लोग पिकनिक वगैरह कहीं जाए, भोजन हम अपने साथ ले जाएं, लेकिन कहीं पर बैठकर भोजन करने की इच्छा तो होगी कि नहीं। कहीं बैठेंगे तभी तो भोजन करेंगे। कभी कभी होता है भोजन साथ में है पर गाड़ी में इतनी भीड़ है कि भोजन कर ही नहीं पाए, या कार्य इतना है कि भोजन ही नहीं कर पाए, समय नहीं मिला। पर बैठने को भी तो जगह हो, समय भी हो, लेकिन बैठने के लिए स्थान भी तो चाहिए। ऐसे ही जो जीवों के जो कर्म हैं उन कर्मों के फल को भोगने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, कोई माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा वो फल भोगा जा सके। उसी को कहते भोगायतन। ठीक है, तो भोगायतन उनको प्राप्त होवे, इसलिए भगवान यानी ईश्वर ने संकल्प किया और उन्होंने क्या किया, तद भोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने। ठीक है, भगवान ने क्या, पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वेदादिकम। तो वेदादिक, वेदा में आकाश आदि जो हैं उन पांचों का भगवान ने पंचीकरण कर दिया। ठीक है, तद भोगाय, तद यानी जिनका ऊपर चर्चा चल रही है, जो जीव हैं उनके लिए, जो तेजस हिरण्यगर्भ बताए थे, तो तेजस जो है लिंग शरीर का नाम तेजस है, और जो समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी है वो हिरण्यगर्भ। ठीक है, तो जो जीव हैं उन जीवों के भोग के लिए पुनर्भोग्य, और फिर भोग्य की तैयार किया कि क्या वो खाएंगे, यानी कि अन्न। भोग्य जो तैयार किया उसका मतलब क्या हुआ, अन्न आदि, अन्न औषधि। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे गेहूं चावल वगैरह ये सब जो है इनको भी औषधि के अंतर्गत ही लिया है। ठीक है, तो ये जो अन्न आदि औषधि वगैरह है और इन सब चीजों की परमात्मा ने, भगवान ने रचना की। इन सब की रचना के बाद में अब बात आई कि इनको ये जो भोग्य भी तैयार हो गया और भोक्ता भी तैयार हो गए। भोक्ता भी है, भोगने वाले भी है, और भोग्य पदार्थ भी है, लेकिन अब बैठ करके भोगे कहाँ। कोई भोगने के लिए स्थान होना चाहिए, तो इस स्थान के लिए भोगायतन जन्मने, तो उनके लिए भोगायतन, समझ गए, भोगायतन जन्मने यानी अन्न पानादि जो भोग्य है पदार्थ है, उन पदार्थ को, और भोग अर्थात जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, स्थूल शरीर की उत्पत्ति के लिए, उन जीवों के भोग के लिए पुनर्भोग्य, उन्होंने फिर भोग्य और भोगायतन। ठीक है, यानी भोगायतन का मतलब है कि स्थूल शरीर,
स्थूल शरीरों की उत्पत्ति के लिए, भोगायतन जन्मने यानी भोगायतन तैयार करने के लिए, भोगायतनों को उत्पन्न करने के लिए, जन्मने का मतलब यह चतुर्थी विभक्ति है ना, तो के लिए के सेंस में हुआ, तो जन्म उनके जन्म के लिए, भोगायतन के जन्म के लिए नहीं, स्थूल शरीर के जन्म के लिए, ताकि स्थूल शरीर उत्पन्न हो सके, इसलिए क्या किया उन्होंने, पंचीकरोति, पंचीकरण किया, भगवान पंचीकरण करते हैं, भगवान। प्रत्येकं वेदादिकम, प्रत्येकम, प्रत्येकम मतलब जो आकाश आदि पंच महाभूत है, उन पांचों भूतों में प्रत्येक का पंचीकरण करते हैं, उनको 1 से 5 बना देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। अच्छा, सुख और दुख जो है उनको भोगना, सुख और दुख का जो साक्षात्कार है, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, ये है भोग। आकर हम कोई चीज खाते हैं, भूख लगती है, खाते हैं तो हमको सुख मिलता है। कोई चीज हो गई जो प्रिय नहीं है, वो हमारे सानिध्य में आई तो दुख होता है ना। सुख और दुख, जो भी भोग होगा तो सुख रूप होगा या दुख रूप होगा, दो में से एक ही चीज होती है। तो ये कह रहे हैं सुख और दुख, यानी कि सुख और दुख का जो अनुभव है वही है भोग। हर एक भूत को अब पंचात्मक यानी जो उनका पंचीकरण किया है, वो पंचीकरण किस प्रकार हुआ, इस बात को अब आगे बताएंगे। ये क्लियर हो गया इसका तद्भोगा, इसका 26 नंबर क्लियर हो गया ना। हाँ, अब 27 श्लोक नंबर 27 कहते हैं, द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते। कहते हैं द्विधा विधाय चैकैकं, द्विधा, द्विधा मतलब 2 प्रकार से, विधाय, विधाय मतलब वो जो एक एकं, एक एक महाभूत के, और एक एक महाभूत को द्विधा विधाय मतलब उनके 2 प्रकार से भाग करती है। ठीक है, उनके 2 प्रकार से उनके भाग कर दिया, हर एक महाभूत के 2 भाग कर दिया। फिर चतुर्धा प्रथमं पुनः, फिर उन 2 में से जो पहला भाग है उसके पुनः चतुर्धा, उसके फिर से 4 भाग कर दिए। ठीक है, उसके फिर से 4 प्रकार से भाग कर दिए। अब उसके बाद क्या किया, स्वश्वेतर द्वितीयांश, स्व, हर एक ने वो जो 4 भाग है वो स्वश्वेतर मतलब अब चतुर्थांश जो भाग है अपना, जो स्व चतुर्थ भाग है ना, जो 1 के 4 भाग किए हैं, वो चतुर्थांश को स्वश्वेतर, ठीक है, उसको स्व को अपना भाग को जो है चतुर्थांश को अपने से इतर, अपने से दूसरे को, ठीक है, द्वितीयांश ही, ठीक है, वो द्वितीयांश स्व से इतर उन एक को दे दिया। फिर द्वितीयांश योजनात्, तो एक को जब 4 एक को एक भाग दे दिया चारों ने, तो सबके पास में दूसरे का एक भाग हो गया, और जो 2 भाग किए थे तो खुद का आधा भाग तो सेफ है सबके पास, है ना, दूसरे का आधा भाग सेफ है, तो आधा भाग जो खुद का है वो बड़ा भाग, खुद का भाग बड़ा भाग, और दूसरे का एक चतुर्थांश 25-25%, ठीक है, अपना सबके 50-50% पहले से रखा हुआ है, और दूसरे का 25-25% मिला, तो वो पूरा मिला करके सब 100% हो गया, तो हर एक के पास 5-5 भाग हो गए। क्लियर हुआ है बात। योजना पे पंच पे उन दोनों को मिला देने से वे आकाश आदि हर एक पंचीकृत हो गए। दूसरे का आधा अपने भाग में है और दूसरे का जब 25-25% मिला, उसको जो मिला लिया तो वो सब क्या हो गए, पंचीकृत हो गए। अब उनका जो रिजल्ट हुआ उसको कहते हैं पंचीकृत हो गए। इस प्रकार पंचीकरण हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ है पंचीकरण। अब आगे के श्लोक से बताते हैं क्या आगे हुआ। अब ये सुनो, अब ये जो हो गया है पंचीकरण, अब पंचीकरण के बाद में ये पंचीकृत से क्या हुआ अब वो बता रहे हैं। तैरंडस्तत्र भुवनं
भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भ स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। क्या कहते, तही, तही यानी तही अंडः। तो जो पंचीकृत पंचमहाभूत हुए हैं उनसे अंडः, अंडा मतलब ब्रह्मांड, ठीक है, जो पंचीकृत पंचमहाभूत हुए हैं उनसे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ठीक है, उनसे क्या तैयार हुआ, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। अंडा, अंडा मतलब ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तत्र भुवनम, और उस ब्रह्मांड में, तत्र यानी वहां, वहां किसमें, जो अंड तैयार हुआ है यानी कि ब्रह्मांड तैयार हुआ है उसमें भुवनं, भुवन तैयार हुआ, भुवन तैयार हुए, और भोग्य तैयार हुए, उनमें फिर भोग्य बना, और भोगाश्रय, ठीक है, भोग्य और भोगाश्रयोद्भव, सब भोग्य बने, मतलब सब अन्न आदि पहले सूक्ष्म सृष्टि में थे। जैसे सूक्ष्म सृष्टि का मतलब क्या हुआ, जैसे पृथ्वी के भीतर में अन्न आदि सब है, बीज वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो अभी उत्पन्न नहीं है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी के भीतर में पानी है लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग हम कब कर सकेंगे, जब वो अपने स्थूल रूप में प्रकट होगा, है ना। अन्न पृथ्वी के अंदर में भी है, कितने तमाम प्रकार के बीज है, उनका हम उपयोग नहीं कर सकते। जब उनमें पानी पड़ता है, वो जब उत्पन्न होते हैं अन्न के रूप में, तब उसका उपयोग करते हैं। घास देखो, जब हम बारिश होती है तो कितनी घास उगाती है, कौन कौन सी चीजें उगाती है, तो वो क्या होता है, पृथ्वी में सूक्ष्म रूप से है, लेकिन स्थूल रूप से जब आती है तब हम उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं। तो पहले जो भगवान ने तैयार किए थे, यहाँ लिखे ना भोग्य, तो वहां पर उन्होंने ये सूक्ष्म रूप से सब तैयार किया, तो सब सूक्ष्म सृष्टि तैयार हुई थी। अब यहाँ पे स्थूल रूप से सब तैयार हो गए, शरीर भी, पहले सूक्ष्म शरीर हुए थे, अब स्थूल शरीर भी तैयार हो गए, ठीक है। तो कह रहे हैं भोग्य भोग्य और भोगाश्रय, भोग्य और भोग का जो आश्रय है, मतलब कि स्थूल शरीर उद्भव, वो उत्पन्न हुए। और वो उनका क्या नाम है, वह कहते हिरण्यगर्भ, जो पहले बताए थे, जो सूक्ष्म तैयार हुआ था वो हिरण्यगर्भ तैयार हुआ था, है ना। तो हिरण्यगर्भ स्थूलेस्मिन्, जो स्थूल शरीर के भीतर में हिरण्यगर्भ है, देहे, ठीक है, उस देह के अंदर में अब वो वैश्वानर हो गया। मतलब पहले उसको सूक्ष्म शरीर था, उसी में उसका अभिमान था कि मैं हूं। अब उस हिरण्यगर्भ का जो स्थूल शरीर तैयार हुआ, वो जीव का उसमें भी अभिमान हो गया कि ये मैं हूं। अब वहां पर उसका नाम हो गया वैश्वानर। जो सूक्ष्म शरीर में हिरण्यगर्भ था, वो स्थूल शरीर के अंदर में हो गया वैश्वानर, ठीक है। ये समष्टि की बात हुई है, ठीक है, क्लियर हुआ। हिरण्यगर्भ अस्मिन् स्थूले, हिरण्यगर्भ स्थूले अस्मिन् देहे, यानी अस्मिन् स्थूले देहे, यानी इस स्थूल देह में हिरण्यगर्भ वैश्वानर भवेत, वैश्वानर हो जाते हैं, वैश्वानर हुए, हो जाते हैं, क्लियर हुआ। अच्छा, इसी के लिए वैश्वानर जो है, इसी को विराट भी कहा जाता है। इसी की संज्ञा, जो एक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, वहां इसकी संज्ञा विश्व है, वहां इसकी संज्ञा क्या है, विश्व है। अब विश्व संज्ञा वाले जीवों का अवांतर भेद कथन पूर्वक उनको तत्व ज्ञान शून्य होने के कारण संसार प्राप्ति का प्रकार दृष्टांत सहित 2 श्लोकों में कहते हैं। अब ये जो विश्व संज्ञा वाले सब जीव तैयार हुए हैं, इनको पूर्ण रूपेण ये अज्ञान से ही अज्ञान में रचे पचे हैं, ठीक है, अविद्या के रचे पचे। इसके कारण क्या होता है कि पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण, यही सबको प्राप्त होते हैं। यही बात आगे बता रहे, कहते तेजसा विश्व, देखो आप ध्यान दो, यहाँ पर बताया था कि जो हिरण्यगर्भ है, ठीक है ना, जो समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, वो वैश्वानर हो गया,
ठीक है, वो वैश्वानर हो गया। वैसी अब बता रहे हैं तेजसा विश्वतं याता, जो तेजस है, तेजस कौन है? आपका माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। प्राज्ञ कब था? अभिमानी जी, अभिमान किसका अभिमानी था प्राज्ञ? जी, प्राज्ञ किसका अभिमानी था? कारण शरीर का। कारण शरीर का। और तेजस, और तेजस तेजस उसी को तो तेजस कहा है ना। कब कहा तेजस? तेजस उसको कब कहा? तेजस उसको कब कहा? समष्टि सूक्ष्म शरीर, समझता ही शरीर। व्यष्टि को, हाँ, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर तेजस है और समष्टि सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ। पिछले श्लोक में समष्टि का बता दिया, समझ गए? हिरण्यगर्भ जो है ना, समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ है, वो इस स्थूल शरीर में, मतलब पूरा समष्टि स्थूल शरीर के अंदर में उसका नाम वैश्वानर हो गया, वो वैश्वानर हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से तेजसा, जो तेजस है, मतलब व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी, उसको विश्वतांग याता, वो विश्व हो गया। ठीक है, उसका नाम विश्व हो गया। देव तिर्यंग नरादय, और वो जो विश्वता जिसको प्राप्त हुई है वो विश्व बना है। वो विश्व भी कहीं देव है, कहीं तिर्यंग है, कहीं नर आदि के रूप में, सब इनका जो भी है सबको विश्व कहा जाता है। ठीक है, एक मतलब यहाँ पर जो है व्यष्टि जो स्थूल शरीर का अभिमानी जीव है, उसको विश्वता, विश्व हो गया वो। ठीक है, क्लियर हो गई? ये सब जितने भी जीव है सब विश्व ही है, यानी वेदांत की भाषा में विश्व है। संस्कृत भाषा के अंदर में विश्व का मतलब एक व्यक्ति भी होता है, और समष्टि पूरे जो है उसको भी विश्व कहते हैं, संपूर्ण विश्व। और विश्व के रूप चलते, विश्व का मतलब सब भी होता है, सभी विश्व का मतलब। ठीक है, अब ये जो देव तिर्यंग नरादि, मतलब जो अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद 4 प्रकार की जो योनियां हैं, वो उस प्रकार के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब तैयार हो गए। वो जो तैयार हुए हैं, कहते ते वे परागदर्शिनः। पराग ने, पराग ने हम कई बार बता चुके हैं, बताइए। पराग आगे पीछे क्या बोलते हैं? सिर्फ पराग शब्द का अर्थ बताइए, मैंने कई बार बताया है। एक शब्द है प्रत्यक और एक है पराग। प्रत्यक और पराग दोनों विपरीत। प्रत्यक मतलब अंतर, हाँ, और पराग है ने, पराग है ने बाहर। मैंने हिंट दे दी इसलिए आपको मालूम, याद आ गया, भूल गए थे। पराग यानी बाहर, बाह्य। ठीक है, पराग दर्शिना यानी बाहर की ओर देखने वाले हैं। ठीक है, ते पराग दर्शिना। प्रत्यक, प्रत्यक यानी प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, क्योंकि वो बाहर की ओर देखने वाले हैं, इसलिए प्रत्यक तत्व। प्रत्यक तत्व यानी अंतरात्म, जो अंतर तत्व है। ठीक है, अंतर तत्व जो है बोध, उसके बोध से, उसके ज्ञान से विवर्जित है, उसके ज्ञान से विशेष रूप से रहित है। समझ गए? संपूर्ण जितने भी जीव हैं, विश्व जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का योग है सबके अंदर में। समझ गए? तो जो ये जो हैं, ये क्या बने हैं? ये परागदर्शी बने हैं, मतलब बाहर की ओर देखने वाले हैं। ये सब बाहर की ओर देखने वाले, बाहर की इनकी दृष्टि है, इसीलिए इनको अंतरात्म तत्व के बोध से बिल्कुल ही रहित है, अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान से बिल्कुल ही रहित है। ठीक है, इनको प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता। क्लियर हो गया? आगे चलें। ये इसलिए ये अंतरात्मा जो कूटस्थ है, कूटस्थ चैतन्य के यथार्थ ज्ञान से पूर्ण रूपेण रहित है।
ठीक है, आगे चले। अब क्या होता है जब ये तैयार हो गए हैं तब, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते। तो इसीलिए नद्यां कीटा इवावर्ताद् आवर्तांतरमाशुते व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम। देखो ये जो श्लोक है ये 3 लाइनों का है। कई बार क्या होता है, ये जो 3 लाइनें ना, तो कहीं पर कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि ये कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते, इसको 1 नंबर दे दिया किसी पुस्तक वाले ने, और फिर इसको दूसरा नंबर दे दिया। अब अन्य प्रति में नहीं किया गया, अन्य किसी संपादक ने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में श्लोकों के नंबर पुस्तकों में गड़बड़ हो जाते हैं। कहीं पर 1 आदि नंबर के आगे पीछे का ऐसा हमको अक्सर देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं, ये जो है जो तैयार हुए हैं जब स्थूल शरीर वाले सब विश्व जितने भी जीव, ये कहते कुर्वते कर्म, कुर्वते कर्म ने कर्म करते हैं। कैसे कुर्वते कर्म भोगाया, भोग के लिए, कि हमको भोग मिले, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, इस प्रकार से भोगों के लिए विषयों के लिए कर्म करते हैं। ओम। और कर्म कर्तुं च भुंजते, और कर्म करते हुए ही भुंजते। भुंजते मतलब जो यहाँ पर देवता आदि जो शरीर में इनको जो कर्म फल भोगते हैं, और कर्म करने के लिए ही कर्म फल भोगते हैं। जो भी मिल रहा है वो कर्म करने के लिए ही भोगते हैं, मतलब बस उसी के लिए जी रहे हैं। और बोलते ना, केवल खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए जीते हैं, बस खाने के लिए जीते हैं, वही वाली स्थिति है। जो भी काम करना है केवल खाने के लिए करना है, ठीक है, और खा रहे बस कि और कमा सके, और कमाते इसलिए कि बस खा सके, वही स्थिति है यहाँ। भुंजते ने भोगते हैं, ये बहुवचन हो गया, भुज धातु है उसका बहुवचन चलता है भुंजते, और आत्मनेपद में रूप है भुंजते, भोगते हैं। कुर्वते ये भी क्री धातु के आत्मनेपद में रूप चले हैं, कुर्वते कर्म भोगाय। देखो हमने आपको ये बताया था, यहाँ पे कर्म भोगाय, कुर्वते ये आत्मनेपदी क्रिया लगी है, मतलब वो भोग का कर्म मुझको मिले। जो कर्म का फल स्वयं के ऊपर आना है, स्वयं को मिलना है, वहां पर अगर कोई धातु ऐसी जो परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में चलती है, तो वहां पर जो कर्म करते समय पर आत्मनेपद का प्रयोग अगर किया जाता है, तो उसका मतलब उसका फल मुझको, व्यक्ति को खुद को मिलना है। समझ गए? तो यहाँ इसलिए आत्मनेपद का प्रयोग किया, मतलब वो कर्म करते ही कि उसका फल मेरे को मिले, और फिर फल भोगते इसलिए कि और कर्म करे, बस कर्म करे और कर्म करे, ताकि और कर्म करे और भोग मिले, ऐसा ही मतलब है, ठीक है। और कर्म करने के लिए यानी देवता आदि शरीर में, जो भी शरीर है उन कर्म में कर्म फल भोगते हैं, ठीक है। कर्म कर्तुं च भुंजते हो, कर्म कर्तुं च कर्म करने के लिए ही कर्म फल भोगते हैं। जैसे अब उनकी तुलना किससे की गई है, नद्यां कीटा इव, नद्यां कीटा इवावर्तात्, ठीक है। नद्यां यानी नदी में, कीटा अनेकों कीड़े रहते हैं ना, नदी में जो अनेकों कीड़े रहते, इव यानी की तरह, ठीक है, इव यानी की तरह, आवर्ताद, ठीक है, आवर्ताद अवर्तांतर, अवर्तांतरम आशुते, ठीक है, आवर्तांतर माशुते, आवर्तात आवर्तनंतर, मतलब जैसे जो नदी होती ना उसके अंदर में भंवर होता है ना, गोल 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 घूमता है भंवर, तो कहते हैं जैसे कि कोई भंवर है नदी के अंदर में, जो कीड़ा है
तो क्या होता है, वो अगर भंवर में फंस गया तो वो एक से वो दूसरी मतलब फंसते जाता है। इसको थोड़ा सा भी पूरा पढ़ लें तब समझाएंगे। तो कहते हैं आवर्ता आवर्तर आवर्तनंतर, एक भंवर से दूसरे भंवर को, इसका अर्थ ये हुआ। आवर्ता अंतर उसमें ने आशु, आशु मतलब आशु ने शीघ्र, आशु ने शीघ्र, ते ने वे कौन, जो नदी के कीड़े हैं उनकी तरह, जो अभी विश्व की बात की ना, वो विश्व मतलब सारे जीव। व्रजंतो, व्रजंतो यानी जाते हैं, जन्मनो जन्म यानी एक जन्म से दूसरे जन्म में, ठीक है। लभंते नैव निर्वृत्तिम, लभंते और प्राप्त करते हैं, न एव यानी नहीं, न यानी नहीं, और एव ही यानी नहीं ही, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब छुटकारा, निर्वृत्ति मतलब छुटकारा, उनसे मुक्ति, सुख, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो ये जीव तैयार हुए हैं, कौन से जीव, जो विश्व आदि सब तैयार हुए हैं, देव तिर्यंग मनुष्य आदि सभी जीव, ये सब जीव सब बहिर्मुख होते हैं, बाह्य देखने वाले होते हैं, अंतर्मुखी नहीं होते, इसीलिए ये बाहर विश्व को ही देखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये अपने भीतर में जो अंतरात्म तत्व है उसको बिल्कुल ही नहीं देख पाते हैं। जब अंतरात्म तत्व को नहीं देख पाते ने पूर्ण रूपेण घोर अज्ञानतम स्थिति में रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये उनको आत्मज्ञान नहीं रहता है, तो क्या होता है, ये कुर्वते कर्म भोगाय, ये नाना प्रकार के कर्म करते हैं। क्यों करते हैं, कि हमको भोग मिले, हमको सुख मिले, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। और जो कर्म करते हैं तो कर्म के अनुसार उनको उसका फल मिलता है, ठीक है। कर्म करते हैं तो कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है उनको, तो फल को भोगते हैं, खूब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये करते हैं। वो भी किस लिए करते हैं कि फिर हम और कमाएं और कर्म करें, ऐसा। तो कर्म करने के लिए, श्लोक नंबर 30, कर्म करने के लिए ही वो फिर जीते हैं, समझो, कर्म करने के लिए ही वो फल को भोगते हैं, ठीक है। कर्म फल भोगते हैं, और कर्म करने के लिए ही मतलब देवता आदि शरीर में उनका और फल कर्म फल भोगते हैं। नद्यां कीटा इव, और नदी के प्रवाह में जैसे कोई कीड़े पड़ जाए, नदी के प्रवाह के अंदर में कोई अगर कीड़ा पड़ जाए तो उस कीड़े की स्थिति क्या होगी, एक भंवर से दूसरे भंवर, एक भंवर से दूसरे भंवर में वो बहता ही जाएगा। उसको छूटने के लिए कोई उपाय है क्या? नदी के अंदर में कोई चींटी गिर जाए, देखो उसकी मौत ही है फिर, है ना। जो जलचर है उनकी बात अलग है, थलचर कोई गिर जाए कोई कीड़ा, तो उसके लिए कोई भी उपाय वहां से छूटने का नहीं है, बस वो फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं उसी प्रकार से ये जो जीव है, ये इनकी स्थिति क्या हो जाती है, व्रजंतो जन्मनो जन्म, ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, ठीक है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं। लभंते, जैसे वो कीड़ा उस भंवर से निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकता, उसी प्रकार से ये भी ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं और उससे इनको किसी प्रकार से छुटकारा, किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाती। ये भटकते ही रहता है एक जन्म से दूसरे जन्म में, और ये 4 प्रकार के जन्म हैं, उसी के अंदर में ये सब जाते रहते हैं। समझ में आई बात? जब ये स्थूल शरीर प्राप्त हो गया तब ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या होता है, कहते हैं कि जैसे कीड़ा है भंवर में पड़ गया तो फिर बहता जाएगा बस उसी धार में, उसके पास अपने आप से वो नहीं छूट सकता, अपने आप से वो उसमें से पार हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन कोई
दयालु पुरुष, किसी को दया आ जाए, कोई को दया आ जाए और उस कीड़े को कुछ सहारा दे दे और बाहर निकाल ले और किनारे रख दे तो बच सकता है ना, तब वो बच सकता है। एक उपाय ये है। तो कहते हैं उसी प्रकार से ये एक जन्म से दूसरे जन्म में ये जो जा रहा है, इसके लिए भी बस एक ही उपाय है कि कोई सत्पुरुष, कोई महापुरुष जो पर उठा कौन सकेगा, जो नदी के बाहर हो, स्वयं पार हो। नदी के भीतर में खुद कोई डूब रहा हो वो उसको थोड़ी सहारा दे सकेगा। जो नदी में से खुद किनारे है, नदी के भीतर डूब रहा नहीं हो, जो निकला हुआ पार, मतलब समझो कि जो मुक्त है, वो भंवर के अंदर फंसा हुआ नहीं है, वो उसको सहारा दे सकता है। वैसे यहाँ पर जो इस संसार रूपी नदी से, जन्म मृत्यु रूपी नदी से निकला हुआ जो पुरुष है, वो इसको सहारा दे सकता है। अगर वो दर्द इसके ऊपर में कोई करुणा कर दे, सहारा दे दे, तो ये पार हो सकता है। ठीक है। अब आगे का श्लोक यही बात को समझाएंगे। कहते हैं सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनो धृताः प्राप्य तीर्थरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम। यहाँ पर उदाहरण बता रहे हैं कि अगर वो जो कीड़ा है, उस कीड़े के कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं, उस पर पुण्य कर्म अगर कोई फल देने को उन्मुख हो गए, फल देने को तैयार हो गए, उद्यत हो गए, तो उस समय पर सत्कर्म परिपाकात, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के परिपक्व हो जाने से, पुण्य फल परिपक्व होना है, परिपाक होना मतलब फल देने को तैयार हो जाने से, करुणा निधि ना, कोई करुणा निधि पुरुष के द्वारा क्या हुआ, उद्धृता। उद्धृता मतलब नदी के प्रवाह से उसको बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया जाए तो नदी के प्रवाह से बाहर निकाले हुए और प्राप्य यानी बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद में प्राप्य तीर तरुच्छाया, प्राप्य तीर, प्राप्य ने प्राप्त करके, तीर, तीर मतलब किनारा, नदी का किनारा, तरुच्छाया और किसी पेड़ की छाया को, ठीक है, नदी तट के वृक्ष की छाया को प्राप्त होकर यथा सुखम विश्राम्यन्ति यथा सुखम, वो विश्राम करता है, मतलब विश्राम पा जाता है। फिर उसको वो नदी के प्रवाह में जो बहने वाला जो दुख था उससे छुट्टी मिल जाती है, उससे उसको विश्राम प्राप्त हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। यथा सुखम, जैसे वो सुख पूर्वक विश्राम करता है, मतलब आराम पा जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हुआ उदाहरण। उसी प्रकार से पहले यहाँ पे नदी के कीड़े के उदाहरण दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से नदी के कीड़े को कैसे पार हुआ, उसी प्रकार जैसे वो पार हो सके, अब ये मनुष्य जो है, जो जीव हैं, इनके पार होने का क्या उपाय है वो बता रहे हैं। उपदेशमवाप्येवम् आचार्या तत्वदर्शिनः पंचकोश विवेकेन लभन्ते निर्वृतिं पराम। पुष्पा दीदी, आप लोगों की पुस्तक आ जाए तो तुरंत सूचना देना। अभी नहीं आई ना, हो सकता है कल वल में आ जाए। अब कहते उपदेशम अवाप्येवम्, उपदेश, उपदेशम उपदेश को, अवाप्य, अवाप्य मतलब प्राप्त करके, उपदेश को प्राप्त करके, एवं आचार्यात, किससे, आचार्य से। कैसे आचार, तत्वदर्शी न, जो तत्वदर्शी, ये सब पंचमी विभक्ति है, पर तत्वदर्शी आचार से उपदेश को प्राप्त करके। कौन सा उपदेश, पंचकोश विवेकेन, और पंचकोश के विवेक के द्वारा, लभन्ते प्राप्त करते हैं, निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, मुक्ति, सुख, पराम, पराम मतलब ऐसी निवृत्ति जो मोक्ष है,
जो सबसे परे है, मतलब परम सुख। ठीक है, निर्वृत्तिम जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए पराम भी स्त्रीलिंग शब्द है। परम सुख को प्राप्त होता है, वो परमानंद को प्राप्त होता है। समझ गए? क्लियर हुआ सब कुछ? संजय भैया, शारदा? जी दीदी। शारदा क्लियर हुआ दीदी। हाँ दीदी। ठीक है, तुम थोड़ा सा लेट हो गई, तुम्हारे 2 श्लोक निकल गए। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद में तो वो कैसे मुक्ति प्राप्त होता है? पंचकोश विवेक के द्वारा। और वो पंचकोश का विवेक कहां से मिलता है? ओम, गुरु के द्वारा। हाँ, आचार्य, तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा, तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके वो पंचकोश का विवेक करता है। और पंचकोश का जब वो विवेक करता है तो वो परम सुख को, परमानंददायिनी जो शांति है उसको वो प्राप्त हो जाता है ना। जन्म मृत्यु के चक्र से वो छुटकारा प्राप्त कर लेता है।